न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं अभिनव किन्नी हाउस, DN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी को लेकर बर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी चला ड्रामा। भेजा गया कोलकाता के NRS अस्पताल में, जहां से पुलिस जितेंद्र को ले गई प्रेसिडेंसी जेल। इलाज में लापरवाही और उसके बाद कोलकाता भेजने को लेकर जितेंद्र तिवारी ने जताई हत्या की साजिश, परिवार चिंतित। राजनीति चक्रांत। आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा कोयल हासदा की हत्या की जांच में उतरी CID, 2 आरोपियों को घटनास्थल ले जाकर की जांच। हावड़ा में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा के बीच आसनसोल बनपुर कुल्टी में शांति से मनाई गई रामनवमी, जगह जगह निकली शोभा यात्रा। आसनसोल के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने एक गंभीर आरोप लगाया है कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। कंबल वितरण हादसा कांड में 14 दिनों की जेल हिरासत में आसनसोल जिला संशोधनागार यानी जेल में बंद थे, लेकिन बुधवार की शाम उनके सीने में दर्द हुआ, तब उन्हें आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गुरुवार अपराह्न बेहतर इलाज के लिए उन्हें बर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन उसी रात को उन्हें कोलकाता के SSKM अस्पताल में जांच के बाद अब प्रेसिडेंसी जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि बर्धमान से कोलकाता रेफर किए जाने के दौरान भी बर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने तनाव की स्थिति दिखाई दी। जितेंद्र तिवारी के नजदीकी लोगों ने बताया कि बर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरों ने उनका परीक्षण किया और उन्हें हार्ट बाईपास सर्जरी करने की सलाह दी, लेकिन बर्धमान मेडिकल कॉलेज में बाईपास सर्जरी की व्यवस्था नहीं होने के कारण रात 10 बजे के करीब कोलकाता SSKM अस्पताल ले जाने का आदेश दिया गया, लेकिन वहां भी एम्बुलेंस को लेकर विवाद की स्थिति दिखी। आधी रात के करीब उन्हें कलकत्ता भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस में मौजूद पुलिस और जितेंद्र तिवारी के बीच कहासुनी हुई, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। जितेंद्र तिवारी ने आरोप लगाया कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है, यहाँ उनका इलाज नहीं हुआ, उन्हें यहाँ फेंक दिया गया है। जब उन्हें बर्धमान से कोलकाता के SSKM अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ के डॉक्टरों ने उनकी जाँच की और कहा कि उन्हें भर्ती करने की जरूरत नहीं है। फिर पुलिस उन्हें कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल ले गई। इस पूरे घटना चक्र को लेकर जितेंद्र तिवारी की पत्नी और बीजेपी पार्षद चैताली तिवारी चिंतित है। আমাদের এখানে কোনো ট্রিটমেন্ট আপনার নেই, আপনার যে অবস্থা পিজিতে ইমিডিয়েট নিয়ে যেতে হবে, আমাদের রাত্রেই নিয়ে যেতে হবে। রাত্রি আজ 4-5 ঘন্টা ধরে ওনাকে হ্যারেস করে এইভাবে রাখা হলো, তারপর কোনো ট্রিটমেন্ট দেওয়া হলো না, তো পিজিতে নিয়ে যাওয়া হলো এই কারণে যে উনি অসুস্থ বলে। তাহলে পিজিতে ট্রিটমেন্টটা ওনারা করলেন নাটা কেন? এত কি তারা পড়ে গেল যে ওনাকে আজই প্রেসিডেন্সি জেলে দিতে হবে? একদম আমার মনে হচ্ছে এটা রাজনীতি চক্রান্ত। কেননা উনি মানুষের সবসময় কাজ করে গেছেন, উনি আসানসোলকে ভালোবেসেছেন, যার কারণেই ওনাকে এই রাজনীতির শিকার হতে হচ্ছে। আজ যদি একটা কোনো তৃণমূল নেতার এইরকম অবস্থা হতো, কোনো অসুস্থ হতেন, ওনারা এইরকমই ট্রিট করতেন? উনি মানুষের একটা ভালো করতে গেছেন, একটা দেখুন প্রাণ চলে গেছে, সেটা আমাদের কাছে সত্যিই বিদেহ, খুবই কষ্টের ব্যাপার। কিন্তু এটাকে নিয়ে এত চক্রান্ত করে যে চলা, আজ এইভাবে এত হেনস্থা করছে। আমার স্বামীর যদি কিছু হয় তার জন্য ওনারাই দায়ী থাকবে, এবং তারপর আমি কেন আসানসোলের কোনো মানুষই মনে হয় চুপ করে বসে থাকবে না। हीरापुर थाना क्षेत्र के धुमलाखा गांव के निवासी और आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा कोयल हासदा की हत्या के मामले की जांच की जिम्मेदारी CID को सौंप दी गई है। CID की एक टीम ने जांच शुरू कर दी है। हत्याकांड में शामिल दोनों आरोपियों को लेकर CID की टीम उस तालाब के पास भी गई जहां हत्या हुई थी। छात्र के मोबाइल की खोजबीन की गई। CID जाँच टीम ने मृतक छात्रा के परिजनों से बात की। वहीं हीरापुर थाना पुलिस ने हत्या की जाँच शुरू कर दी है और हत्या में शामिल होने के संदेह में छात्र के तीनों दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि हीरापुर थाना क्षेत्र के धुलामखा गांव से आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज की तृतीय वर्ष की छात्रा कोयल हासदा सोमवार से रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी। मंगलवार को हीरापुर थाना क्षेत्र के न्यूटाउन में उसका शव बरामद किया गया। परिजनों का आरोप है कि कोयल हासदा से दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। हत्यारे को अविलंब पकड़कर कड़ी सजा देने की मांग पर आदिवासी समाज के लोगों ने हीरापुर थाना पर प्रदर्शन भी किया था।
शुक्रवार को आसनसोल स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में गौ तस्करी मामले में अनुमत मंडल को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन इंटरनेट में तकनीकी खराबी की वजह से दिल्ली की तिहाड़ जेल से संपर्क नहीं कर पाए, इसलिए गौ तस्करी मामले की सुनवाई टाल दी गई है। न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने कहा है कि इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। गौरतलब है कि गौ तस्करी मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अनुमत मंडल को 7 मार्च को दिल्ली ले जाया गया था, तब से वे दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। 10 अगस्त 2022 को वीरभूम से तृणमूल कांग्रेस की जिलाध्यक्ष को सीबीआई ने गौ तस्करी मामले में गिरफ्तार किया था। तब से अनुमत मंडल करीब 6 महीने तक आसनसोल जेल में बंद रहे। उसके बाद दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर उन्हें दिल्ली ले जाया गया। कोयला तस्करी मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट से बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी को राहत मिली है। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने शुक्रवार को सीआईडी जांच पर रोक लगा दी। उनके मुताबिक अभी सीआईडी जांच नहीं कर सकती है। निचली अदालत द्वारा दिए गए पूछताछ का आदेश भी निलंबित रहेगा। हाई कोर्ट ने पूछा है कि राज्य बताए जांच की जरूरत क्यों है। गौरतलब है कि राज्य की खुफिया एजेंसी कोयला तस्करी मामले में जितेंद्र तिवारी की भूमिका की जाँच करना चाहती थी। पिछले साल 10 सितम्बर को जितेंद्र को नोटिस जारी कर कोलकाता के सीआईडी मुख्यालय भवानी भवन में पेश होने को कहा गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने नोटिस पर रोक लगा दी। इसके बाद राज्य ने न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए डबल बेंच का रुख किया, लेकिन राज्य की याचिका को भी उक्त खंडपीठ ने खारिज कर दिया। इस बार हाई कोर्ट ने सीआईडी की जांच पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि ईडी और सीबीआई ने कोयला तस्करी मामले में गंभीरता से जांच किया और कई लोगों को अरेस्ट किया है। ईडी और सीबीआई जांच के इतर बंगाल पुलिस के सीआईडी ने भी अपनी जांच शुरू की थी, जिसमें जितेंद्र तिवारी को नोटिस जारी कर तलब किया गया था। आसनसोल के विख्यात वस्त्र प्रतिष्ठान बीएन घाटी में चल रहा है चैत्र सेल 16 मार्च से 14 अप्रैल तक। जल्द आएं और उठाएं चैत्र सेल का लाभ। साड़ी, शर्टिंग, सूटिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, लहंगा, कुर्ता, सूट पे मिनिमम 10% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, बीएन घाटी में पधारें और चैत्र सेल का लाभ उठाएं। बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। रानापुर स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद। मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। खरीदारी का आया सुनहरा मौका, क्योंकि मोहन द फैमिली स्टोर में चल रहा ग्रैंड चैत्र सेल 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक। वस्त्र और रेडीमेड गारमेंट एवं अन्य आइटम, चाहे हो लेडीज या जेंट्स या फिर हो किड्स, हर खरीदारी पर पाए 10% से लेकर 60% तक की डिस्काउंट। तो देर न करें, ग्रैंड चैत्र सेल का लाभ उठाने के लिए जल्द पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, मेन पोस्ट ऑफिस के विपरीत, आसनसोल।
हिंदू जागरण मंच की तरफ से रामनवमी के उपलक्ष्य में शुक्रवार को एक शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा आसनसोल दुर्गा मंदिर से शुरू होकर बाजार बस स्टैंड होते हुए भगत सिंह मोड़ पहुंची। वहां से त्रिवेणी मोड़ स्टेशन रोड होते हुए बारी मैदान, वहां से हीरापुर थाना होते हुए शांति नगर बूदा पानी टंकी गुराई रोड होते हुए पुनः दुर्गा मंदिर के पास आकर समाप्त हुई। इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल थे। अधिकांश युवाओं को देखा गया, वे मोटरसाइकिल पर ओम लिखा झंडा और राष्ट्रीय झंडा भी लेकर चल रहे थे। साथ ही जय श्री राम का उद्घोष किया जा रहा था। इस शोभा यात्रा में ओम नारायण प्रसाद, प्रसिद्ध समाज सेवी कृष्णा प्रसाद, भाजपा नेता निर्मल कर्मकार के अलावा हिंदू जागरण मंच पदाधिकारी शामिल थे। इस मौके पर हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी ओम नारायण प्रसाद ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी के अवसर पर हम लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने समय से शोभा यात्रा शुरू कर समय के अंदर समाप्त करने का निर्देश दिया है, जिसका पालन हम लोग कर रहे हैं। आज ये शोभा यात्रा जो है विश्व हिंदू परिषद की ओर से हर साल जैसे निकलती है, इस साल भी निकल रही है और ये पूरा आसनसोल और बनपुर परिक्रमा करके ये आपका बनपुर में ही खत्म होती है। तो क्या उपदेश देना चाह रहे हैं आने सामने? ऐसा नहीं, विश्व हिंदू परिषद का हर साल ही निकलता है, वैसे ही है। समाज को जरा जो राम भक्त है उनको भी जोड़ने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पुलिस का निर्देश सिंपल है कि समय से निकालना है, समय से पहुंचना है, समय के अंतर्गत जो है पहुंच जाना है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि समय का अंतर्गत ही आए। कुल्टी लाल बाजार से रामनवमी के उपलक्ष्य पर एक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा ने रानी तल्ला होते हुए कुल्टी के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। इस मौके पर आसनसोल दक्षिण विधानसभा की भाजपा विधायिका अग्निमित्रा पॉल भी उपस्थित रही। अग्निमित्रा पॉल बाजार स्थित हनुमान मंदिर गयी, वहाँ पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारी ने उन्हें उत्तरीय पहनाकर सम्मानित किया, साथ ही उन्हें पगड़ी भी दी गयी। इस मौके पर अग्निमित्रा पॉल ने हावड़ा के शिवपुरी में रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी की घटना को लेकर ममता बनर्जी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने ममता बनर्जी पर वोट बैंक के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया। Day before yesterday, we have seen our Honorable Chief Minister Mamata Banerjee. She threatened the BJP workers, saying that I will allow Ram Navami Michil, but if you try to create commotion in the minority areas, I will not spare you. I thought, Mamata Banerjee, you are everybody's chief minister. You are the chief minister of the Hindus, you are the chief minister of the Muslims and all communities. But the day she said this, we realized that something is coming up. And that happened. Mamata Banerjee's TMC cadres have created the commotion. The commotion that have happened in Shivpur, Howrah has been done by TMC cadres. आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के फतेहपुर इलाके में एक बकरे की चोरी कर टोटो पर चढ़ाते समय कुछ लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। उन लोगों ने इसकी सूचना आसनसोल दक्षिण फाड़ी को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को बकरा चोरी के संदेह में गिरफ्तार किया। साथ में टोटो और बकरा दोनों को पुलिस फाड़ी ले गई। हालांकि आरोपियों का कहना था कि ये लोग गलत आरोप लगा रहे हैं, हम लोग बकरा चोरी करने नहीं आए थे। উনি দেখেছেন তখন এরা গাড়ি নিয়ে পালিয়েছিল, তখন সবাই মিলে ধরেছে ওকে। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन। यहां मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, GT रोड, आसपास। पेश है आपके लिए दमदार बाइकें, जावा 42
J2 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर, जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसनसोल और बासराम रानीगंज। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लैस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। चित्र सेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्र सेल का लाभ उठाएं और पाए 70% तक की छूट। श्री बालाजी फैशन, GT रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। फेसबुक पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक दिव्यांग बच्चे को नग्न अवस्था में डंडे से पीटा जा रहा है। शुक्रवार को दुर्गापुर में यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दुर्गापुर हैंडीकैप हैप्पी होम संस्था की इनसाइड तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट शिशिर कुमार चटर्जी ने इस तस्वीर की सत्यता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा किसी ने साजिश रचकर इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर फैला दिया। तस्वीर में स्पष्ट रूप से एक दिव्यांग बच्चे को नंगा करके पीटा जाते देखा जा रहा है। यह पिटाई संस्था की एक महिला कर रही है, लेकिन संगठन के उपाध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है। हालांकि यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। इस वायरल वीडियो से शहर में इस समय काफी हलचल मची हुई है। जब संस्था के उपाध्यक्ष शिशिर कुमार चटर्जी से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने वीडियो की सत्यता पर ही प्रश्न उठा दिया। वहीं एक संचालिका ने कहा कि वे लोग कई वर्षों से इस संस्थान को चला रही हैं। इस संस्थान का काफी सुनाम है, लेकिन कोई साजिश के तहत इसे बदनाम करना चाहता है। হোয়াটসঅ্যাপে যে ভাইরালটা করেছিল, মানে যেটা ছবিটা ফেসবুকে যেটা গিয়েছিল, কি ছিল সেটাতে মানে এখানে বাচ্চাদের ঘরে মারধর করা হচ্ছে। প্রতিটি ঘরে প্রত্যেক জনকে প্রায় জনজন জিজ্ঞেস করলাম, তারা বলছে না আমাদের ঘরে এরকম কোনো মারধর করা হয় না। ঠিক আছে, আর তারপরও আমি এনাদের খাতাপত্রগুলো আজকে আরেকবার দেখব। এখানে আপনার ওই হাইকোর্টের ইয়েতে একটা আপনার কেস চলছে, ওই জন্য এদেরও কিছু মানে বাইন্ডিংয়ের মধ্যে এনারা আছেন। সেগুলো সব কিছু আমি দেখে নিয়ে আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে গিয়ে আমি এটা দেবো। তো ভাইরাল ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে এখানে বাচ্চাদেরকে উলঙ্গ করে মারধর করা হচ্ছে বেত দিয়ে, সেটা আপনি দেখেছেন? সেটা আমিও দেখলাম ছবিতে, কিন্তু আমি তো জিজ্ঞেস করলাম প্রত্যেককে, এবং ওনারা যেটা বলছে এই ছবিটা এখনকার নয়, 17 সালের ছবি। কারা করছে বলে অভিযোগ, সেটা আমরাও আপনাদের একদমই আমরাও আপনাদের কাছে জানতে চাইছি যে এটা কিরকম ভাবে হচ্ছে, কারণ এই ধরনের কোনো ঘটনা এখানে ঘটে না। আমরা বাচ্চাদের অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রাখি। আমরাও চাইছি যে এগুলো কবেকার কি বিষয় তদন্ত হয়ে বেরোক, কারণ আমরা এখানে বাচ্চাদেরকে প্রশিক্ষণ দিই এবং এদের ভালো রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাই। প্রত্যেকটা পেরেন্টস এখানে তারা বাচ্চাদের রেখে তারা খুশিতে আছেন, এবং ডিএম এবং এসডিও সাহেব এই বিষয়ে তত্ত্বাবধানেই এটা আছেন, এবং ওনারাও এখানে এটা নিয়ে ইনকোয়ারি করেছেন। এর আগেও এই ঘটনা নিয়ে জুডিশিয়াল
महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए साइकिल से भारत यात्रा पर निकली मध्य प्रदेश की आशा मालवीय शुक्रवार को आसनसोल पहुंची। उन्हें आसनसोल पहुंचने पर रविंद्र भवन परिसर में उन्हें इनर वैली ऑफ आसनसोल ग्रेटर्स और आसनसोल ब्रदरहुड सोसाइटी की तरफ से स्मारक, प्रशस्ति पत्र और शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में महिला उपस्थित थे, जिन्होंने आशा मालवीय को सम्मानित किया। इस दौरान आशा मालवीय ने कहा कि मैं पर्वतारोहण कर चुकी हूँ, मैं एथलीट भी हूँ, मैं महिला सशक्तिकरण और भारत में महिला सुरक्षित है इसका संदेश देने के लिए पूरे भारत भ्रमण यात्रा पर निकली हूँ। वहीं आसनसोल ब्रदरहुड सोसाइटी के अनिमेश सुंदर विश्वास ने आशा मालवीय को शुभेच्छा दी। मध्य प्रदेश में राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं अभी संपूर्ण भारत साइकिल यात्रा कर रही हूँ 25,000 किलोमीटर की। मैं इससे पहले स्पोर्ट्स में एक नेशनल प्लेयर हूँ, माउंटेनियर हूँ। मेरी इस यात्रा का उद्देश्य है महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, कि कहीं ना कहीं हमारे भारत देश की महिलाएं भारत में भी ये सोचती है कि हम सेफ नहीं है। तो मैं सुरक्षा की दृष्टि से बात करती हूँ, पूरे भारत देश की महिलाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित देश है और यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। और अभी तक मैं 12 राज्यों का यात्रा कंप्लीट कर चुकी हूँ, 11,300 किलोमीटर। और आज मैं पहला दिन मेरा वेस्ट बंगाल में है और धन्यवाद करती हूँ मैं पूरे वेस्ट बंगाल का। साथ ही मैं अभी 12 राज्यों का यात्रा कंप्लीट करके 13वें राज्य वेस्ट बंगाल का आसनसोल में हूँ। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं अभिनव किन्नीहार, बीएन घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, मोबाइल हॉस्पिटल, फर्नीचर वर्ल्ड, मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल,